नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है देखिए 2 जनवरी 2022। और देखिए फ्राइडे थर्सडे को जो हमारा पोस्ट मार्केट था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये रेंज जैसे ही तोड़ता है तो हमें वहां पर ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और देखिए फ्राइडे मॉर्निंग में मैं जो टेलीग्राम चैनल पर अपना व्यू शेयर करता हूँ, मार्केट ओपन फ्लैट 40 पॉइंट अप इफ द रेंज इन द रेंज, wait for range breakout for taking long trade. If market come from higher side of the range, plan aggressive short or avoid today trading. तो अगर ऊपर की रेंज से प्राइस अगर नीचे आ जाता है तो फिर अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग को। और अगर वो ऊपर की रेंज ब्रेक कर देता है तो हमें लॉन्ग नीचे जाना चाहिए। देखिए 9:17 पर मतलब खुलने के बाद से ही मार्केट ने ये अच्छा खासा ये रेंज ब्रेक कर दिया। तो मैंने लिखा था कि रेंज ब्रेक, वेट फॉर पुल बैक। और यहाँ पर कहीं पर भी एक छोटा सा पुल बैक आता है, हमें लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। और देखिए अगर मैं 1 मिनट का चार्ट करूं तो बैंक निफ्टी में देखिए ये ये जो रेंज था, ये वाला और ये वाला, यहाँ से जैसे ही ऊपर ये निकल गया यहाँ पर अच्छा खासा, और यहाँ से जैसे ही यहाँ पर पुल बैक थोड़ा बहुत आया, मेरा यहाँ पर कहीं पर ट्रेड इनिशिएट करने का था। बट टेक्निकल एरर की वजह से कुछ नेट में प्रॉब्लम हुआ, और जब तक मैं लॉगिन करूं तब तक प्राइस ऑलरेडी वहां से 70 से 80 पॉइंट ऊपर जा चुका था। इस वजह से फिर मैंने ये पूरा जो मूव था, जो अच्छा खासा यहाँ पर मुझे मिल सकता था, यहाँ पर टारगेट में इतना होल्ड नहीं रहता, मेरा 100 से 150 पॉइंट का जो टारगेट रहता है वो मैं ग्रैब कर लेता, बट वो समहाउ मिस हो गया मेरे से। फिर मैंने पूरा दिन मार्केट को ऑब्जर्व किया, और फिर यहाँ पर कहीं पर जब ये यहाँ पर इस तरह से प्राइस इतना नीचे आया, अब देखिए यहाँ पर ये एक रिजेक्शन आया, ये यहाँ पर रिजेक्शन आया, और फिर यहाँ से जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगा मैंने यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग इनिशिएट किया। और फिर देखिए पूरा दिन मार्केट साइडवेज रेंज में ही रहा। मैं 60 पॉइंट प्रॉफिट में यहाँ पर एग्जिट कर गया था यहाँ पर कहीं पर। और फिर आप देखिए वापस मार्केट वही रेंज में क्लोज आया है। तो लेट्स सी, अच्छा खासा मोमेंटम था फ्राइडे को। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा 1418 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दिया। निफ्टी ने भी 150 पॉइंट का अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। अभी मैंने एसजीएक्स निफ्टी भी चेक किया है, वो 70 से 80 पॉइंट जैसा नेगेटिव है। तो लेट्स सी, अगर 70 से 80 पॉइंट अगर नीचे खुल रही है तो यहाँ से अगर हम समझे तो 280 के करीब करीब यहाँ पर कहीं पर पॉसिबल है मार्केट ओपन हो सकता है। लेट्स सी, पहले वीकली का कैंडल देख लेते हैं। देखिए अच्छा खासा ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है। ये जो वीकली का डिमांड जोन है वहां से प्राइस अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा है। डेली में भी देखें तो देखिए यहाँ पर ये जो कंट्रोलिंग जोन है, यहाँ से एक बार प्राइस ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अब ये दूसरी बार प्राइस टच करके इसको अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा है। कहीं पे भी देखिए एक भी, देखिए ये एक ओपनिंग डे था और यहाँ पर ये क्लोज आया। मतलब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन में सिर्फ एक ही रेड कैंडल है, उसमें भी गैप अप हुआ था, वो प्राइस सस्टेन नहीं हुआ है। तब 10 दिन से प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। पॉसिबल है थोड़ा बहुत नीचे आया और फिर वहां से वापस ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। लेट्स सी, स्विंग टाइम फ्रेम पे देख लेते तो देखिए यहाँ पर ये जो गैप एरिया है, यहाँ पर अगर हमें प्राइस मिलता है तो हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा देखिए प्राइस एक यहाँ पर एक रिजेक्शन है, एक अच्छे खासे सप्लाई जोन के ऊपर भी है। तो कल अगर नेगेटिव ओपन होती है मार्केट, लेट्स सी, यहाँ पर कुछ सेटअप वगैरह नहीं है, हम इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं कि कल अगर 280 मतलब यहाँ पर कहीं पर अगर ओपन होती है और ओपन होने के बाद सपोज सस्टेन ना करके इस तरह से नीचे ही जा रही है, तो फिर यहाँ पर कहीं पर हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। तो दूसरा टारगेट ये जो गैप एरिया है, यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं अगर सस्टेन नहीं करता और लो लो लग रहे हैं तो। दूसरा, अगर जैसे 280 में बोला यहाँ पर कहीं पर खुला और फिर देखिए आप इस तरह से साइडवेज जाकर फिर अगेन वापस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करें, तो भले हम नियर बाय सप्लाई जोन है पर फिर भी हम यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। ये हमारा निफ्टी में प्लान रहेगा। मोमेंट अभी नीचे से अच्छा खासा प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो मोमेंटम जो है वो थोड़ा बुलिश की तरफ ज्यादा है। तो हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाहिए अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है और वहां से अगर हाई हाई लगते हैं तो। अगर नहीं, प्राइस खोलने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ तक के ये जो है एरिया है, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं।
तो ये हमारा निफ्टी में प्लान रहेगा। लेट्स सी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी नीचे से अच्छा खासा सपोर्ट लगे, ये जो एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को, इस बार भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला है और ऊपर भी क्लोज आया है। अब तो 624 पॉइंट ऊपर क्लोज आया है। तो लेट्स से अगर, हाँ देखिए, और ये देखिए रेंज, ये जो गैप एरिया था उसको भी इसने फिल कर दिया है। पॉसिबल है कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है। बैंक निफ्टी जो चला नहीं है वो अब शायद मोमेंटम दे सकता है, बट अगर कल नीचे खुल के सस्टेन करके वापस लो लगने स्टार्ट हो गए तो फिर पॉसिबल है कि ये वापस जिन्होंने भी यहाँ पर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी समझकर यहाँ पे जो बाय करके रखा था उन सभी के एसएल लेके चला जाएगा। प्राइस अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है तो पॉसिबल है इस तरह से डाउनफॉल मोमेंटम भी दे सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है अगर कल डाउन खुल के सस्टेन रहता है तो। लेट्स से इंटरडे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये हमारा स्विंग का एनालिस्ट था। देखिए इंटरडे में भी खुलने के बाद बिल्कुल साइडवेज चला गया है। तो कल अगर सपोज थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है 150 से 200 पॉइंट अगर यहाँ पर कहीं पर अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो देखिए किस तरह से मोमेंटम जा रहा है। अगर खुलने के बाद प्राइस सस्टेन ना करके नीचे ही जा रही है तो फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए, और दूसरा फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। थोड़ा एग्रेसिव रहेगा क्योंकि मार्केट में मोमेंटम थोड़ा बुलिश की तरफ है। हम सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा है उस वक्त शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, बट अगर खुलने के बाद सस्टेन नहीं करता, कंटिन्यू लो लग रहे हैं, तो फिर हमें शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। वहां पर फिर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर 200 से 80 इतना नीचे या तो फिर फ्लैट खुलता है और वहां से फिर अगर वापस इस तरह से हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर ये पुल बैक पर यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ तक के, या तो फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो ये हमारा निफ्टी में प्लान रहेगा। खुलने के बाद सस्टेन है कि कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है तो लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। मोमेंटम बुलिश की तरफ है, इस वजह से खुलने के बाद साइड जाके नीचे की तरफ जा रहा है तो शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। थोड़ा एग्रेसिव रहेगा बट सप्लाई जोन से रिएक्शन मिल रहा है तो ये हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट ट्रेड एट बेस्ट लोकेशन। न्यू ईयर में हम इसी तरह से ही बहुत ही डीप प्राइस को ऑब्जर्व करते रहेंगे और ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी रहे ऐसा मैं मानता हूं। तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट ट्रेड एट बेस्ट लोकेशन।